ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स हुवाहु ॐ सः जूं ॐ ॐ। इसे महामृत्युंजय मंत्र कहते। क्या आपको पता है ये महामृत्युंजय मंत्र का रचयिता कौन है और इसे कैसे सिद्ध किया जाता है? इस महामृत्युंजय मंत्र में करीब 32 शब्द है और ओम को लगाकर यह 33 शब्द होता है। मकंड नाम के ऋषि और उनकी पत्नी मनस्विनी दोनों शिव जी के परम भक्त थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं था। भगवान शिव की तपस्या करने बाद उन्हें पुत्र की प्राप्त हुई। उसके साथ साथ उस पुत्र ने अल्प आयु की प्राप्त हुई। कुछ सालों के बाद उन्हें पुत्र मिला और पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उन्हें शिक्षा के लिए अन्य एक आश्रम को भेजा दिया गया। वहां से शिक्षा प्राप्त करके जब घर वापस आते, पुत्र देखते पिता और माता की चेहरा में सुख नहीं है, अत्यंत दुखी थे, अत्यंत चिंतित है। पूछता है, हे पिता माता, मैं इतना सालों के बाद घर वापस आए परंतु आपके चेहरा में ना खुशी देख रहा हूं, माता जी के चेहरा में भी नहीं, क्या हुआ? जब पूछते, पिता माता अत्यंत दुख से बोलते, आपको भगवान शिव को तपस्या करने के बाद मिला मुझे, परंतु आपकी जो उम्र है, जो आयु है, अत्यंत कम 16 साल की है। तो ये सुनकर पुत्रों के मुख में ना कोई चिंता था। उम्र कम होने के बाद भी उन्हें कहीं घबराहट नहीं है। उन्हें बोला, जिस भगवान के आशीर्वाद से मैं जन्म लिया हूं, उनके आशीर्वाद से मैं इस अल्प आयु का जो साप है उसे खंड कर दूंगा। इस दृढ़ संकल्प लेके वो एक नदी के तट पर चला गए और वहां भगवान शिव की तपस्या करने लगे और भगवान शिव जी की पूजा, उनका स्तुति में करीब 1 साल तक, अर्थात जब 16 साल तक उनका उम्र आने लगा तभी यमराज प्रकट हो गई प्राण हरण कर लिए, क्योंकि उनकी मृत्यु के समय निकटवर्ती हो चुका था। तब भगवान शिव की तपस्या करते करते और इस मंत्र को जाप करते करते मार्कंडेय को इस मंत्र सिद्ध हो चुका था। जो मंत्र मार्कंडेय जाप करते थे वही मंत्र का नाम था महामृत्युंजय मंत्र। क्यों? चलो सुनते। जब यमराज ने लाखों कोशिश करने के बावजूद भी उनका प्राण हरण नहीं कर पाया, यमराज भी चिंतित थे, मृत्यु का समय हो चुका है परंतु मैं उस व्यक्ति का, उस बालक का प्राण लेने में अक्षम हूं। फिर मार्कंडेय क्या किया? मंत्र के उच्चारण करते करते भगवान शिव को अपना बाहु में ले ली। यहां यमराज उनकी प्राण खींच रहा है, परंतु मार्कंडेय ना डरे, ना चिंतित हुए, ना घबराहट था। भगवान शिव को अपना बाहु में लेकर ध्यान करने लगे और महामृत्युंजय मंत्र को जाप करने लगे। तभी भगवान शिव की प्रकट हो गई रुद्र अवतार में। यमराज देखे डर गई, बाकी देवता, नारद, मुनिगण सब आ गए। भगवान शिव कहते, जो मेरी शरण पे है आप उसे कैसे ले सकते हो? यमराज कहते, हे प्रभु, मैं आपकी अंश हूं और प्रकृति के नियम को पालन कर रहा हूं। उस बालक की आयु पूरा हो चुका है तो मुझे उन्हें लेना है। भगवान शिव कहते, आप तो काल हो, मैं कालों की भी काल हूं, मैं महाकाल हूं। अगर मेरे शरण में कोई है उसे मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कहते, अकाल मृत्यु मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का है, काल भी कुछ ना बिगाड़ पाए। और भगवान शिव प्रसन्न होके मार्कंडेय को चिरंजीव का वरदान दे, अमर का वरदान दे।
उसी दिन से इस मंत्र का नाम चिरंजीव मंत्र, संजीवनी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र नाम हुआ। और इस मंत्र यजुर्वेद में रुद्र अध्याय में भगवान शिव की स्तुति के लिए गाया जाता है। और इस मंत्र का अर्थ और समझते हैं। कहते ओम त्रयंबकम अर्थात त्रिनेत्र वाला, जो 3 काल से रक्षा करे, जो हमारी पालन पोषण करे, जो हमें मृत्यु, जन्म और मृत्यु से मोक्ष प्राप्त कराए, अमृतों के आर ले चले, उस परमात्मा को शत नमस्कार करता हूं। यह महामृत्युंजय के मंत्र उसी नीति 108 बार जाप करना चाहिए सुबह और शाम। ये लंबी उम्र देते देते सारे रोग को दूर कर सकता है, अनेक कष्ट को दूर कर सकता है। भगवान जो कि शंकराचार्य है, उन्हें भी इस मंत्र को जप करने से जीवन की प्राप्ति मिला था। तो समय निकालकर सुबह शाम इस महामृत्युंजय मंत्र को जाप करो, देखोगे बहुत जल्दी आपको मन को अत्यंत प्रसन्न होते होते सुफल मिलेगा। दुख, चिंता, नकारात्मक शक्ति ध्वंस हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा और पंच इंद्र एक साथ मिल जाएगा इस मंत्र के द्वारा। ओम नमः शिवाय।